नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है गंगा जल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय है गंगा जल। आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि अमेरिका में 1 लीटर गंगा जल $250 में क्यों मिलता है। सर्दी के मौसम में कई बार खांसी हो जाती है, तो जब डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं होती तो किसी ने बताया कि गंगा जल इसे 3 टाइम पिलाओ, दिन भर में इसकी खांसी अवश्य ही दूर हो जाएगी। लेकिन हमने तो सुना था कि गंगा जल तो मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है। हमने तो ऐसा ही सुना था। तो डॉक्टर साहिब बोले कि नहीं, कई रोगों का इलाज भी है गंगा जल, और यदि गंगा जल का नियमित सेवन किया जाए, दिन में कम से कम 3 बार 2-2 चम्मच गंगा जल पिया और 3 दिन में ही खांसी ठीक हो गई। और इसी तरह के कई अनुभव हैं। हम इसे गंगा जल का चमत्कार नहीं मानते, बल्कि इसके औषधीय गुणों का प्रमाण मानते हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करता ही था, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाता था। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में वे गंगा का जल ले जाया करते थे, क्योंकि वह सड़ता नहीं है। गंगा जल बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में ही खराब हो जाता था, सड़ जाता था। करीब 1.25 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर M.E. हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा जल के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर जाता है। यह चमत्कार उन्होंने लगभग 100 वर्ष पहले आगरा में देखा था, और उन्होंने यह सिद्ध भी किया था कि बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने से तत्काल ही मर जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस समय वैज्ञानिक भी पाते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की गजब की क्षमता है। और इसी क्रम में लखनऊ के नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले E. कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। सदियों से हम गंगा जल का सेवन करते आ रहे हैं। अद्भुत क्षमता के साथ इस गंगा जल के विषय में डॉक्टर नौटियाल का इस विषय में कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। जब गंगा हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की आवश्यक जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती आती है। राह भर में न जाने कितने प्रकार के खनिज उस जल में मिश्रित होते रहते हैं। जीवन रक्षक जड़ी बूटियां उसमें मिलती रहती हैं। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। डॉक्टर नौटियाल ने परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जल में E. कोलाई बैक्टीरिया डाला। नौटियाल ने पाया कि ताजे गंगा पानी में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहा, 8 दिन पुराने पानी में 1 हफ्ते और 16 साल पुराने पानी में 15 दिन। यानी कि
तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रहा। ई कोलाई बैक्टीरिया किसी भी तरह के गंगा जल में डालने से उसकी मृत्यु हो गई, वह जीवित नहीं रह पाया। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं और ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर जल में छिप जाते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान करना है कि गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की यह अद्भुत क्षमता कहां से आती है। दूसरी ओर एक लंबे अरसे से गंगा जल पर शोध करने वाले आईआईटी रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही सब जगह मौजूद है। गंगा नदी के नीचे ही इस तरह के तत्व हैं जो गंगा के पानी को लगातार साफ करते रहते हैं। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत तीव्र क्षमता है। भार्गव का कहना है कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की भी क्षमता 15 से 20 गुना ज्यादा है। गंगा माता इसलिए है कि गंगा जल अमृत है। सदियों से हमारे बुजुर्गों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमें यही बताया है कि गंगा जल एक अमृत ही है। इसीलिए शायद मृत्यु के पूर्व लोगों के मुंह में गंगा जल डालने की प्रथा हुई। जब तक अंग्रेज किसी बात को प्रमाणित नहीं करते तब तक भारतीय लोग सत्य नहीं मानते, जबकि भारतीय लोग हमारे सनातन ग्रंथों में लिखी किसी भी बात को तब तक सत्य नहीं मानेंगे जब तक कि कोई विदेशी वैज्ञानिक या विदेशी संस्था उस पर की गई अपनी टिप्पणी से प्रमाणित ना कर दी या सत्यता की पुष्टि नहीं कर दी। यह बहुत ही अजीब सी बात है कि हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो सिद्ध किया गया है, हमारे शास्त्रों में जो सिद्ध किया गया है, उन सब को हम अनदेखा करके निश्चित रूप से गंगा जल का अपमान ही तो करते हैं। गंगा जल आज से नहीं सदियों से अमृत रहा है और सदियों तक अमृत रहेगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।